कष्टभंजन हनुमान की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शनि देव जब इनके चरणों में झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम कष्टभंजन हनुमान की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शनि देव जब इनके चरणों में झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब हनुमत हो रखवाले तो शनि ढैया भी टाले। जब हनुमत हो रखवाले तो शनि ढैया भी टाले। प्रिय भक्तजनों, आज हम कष्टभंजन हनुमान की पावन कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, कष्टभंजन हनुमान जी का यह भव्य मंदिर गुजरात के भावनगर के सारंगपुर इलाके में स्थित है। यहाँ विराजने वाले कष्टभंजन हनुमान महाराजाधिराज के नाम से राज करते हैं, जो सोने के सिंहासन पर विराज कर अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं। कहते हैं कि बजरंग बली के इस दरबार में भक्तों का हर दुख दूर होता है। फिर चाहे बुरी नजर हो या शनि प्रकोप से मुक्ति, इस मंदिर में शनि देव जी हनुमान जी के चरणों में स्त्री रूप में दर्शन देते हैं। प्रिय भक्तों, शनि देव को क्यों स्त्री रूप धारण करना पड़ा और कैसे हनुमान जी के चरणों में झुक गए, इस कथा में हम यही वर्णन करेंगे। तो चलिए भक्तों, सुनते हैं कष्टभंजन हनुमान जी की यह परम कल्याणकारी पावन कथा। राम भक्त हैं हनुमान और संकट मोचन है, और नाम इनका ही भक्तों पड़ा कष्टभंजन है। कष्टभंजन के रूप में इनकी करते हैं जो भक्ति, शनि की कुदृष्टि से भी भक्तों को मिलती मुक्ति। शनि देव कभी नहीं सताते इनके भक्त जो होते, रक्षा करते हनुमान जी उनकी जागते सोते। नाम जो इनका कष्टभंजन है भक्तों कैसे पड़ा, शनि देव और हनुमान जी की है एक कथा। उसी कथा को सुन लो भक्तों, हम दोहराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शनि देव जब इनके चरणों में झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब हनुमत हो रखवाले तो शनि ढैया भी टाले। जब हनुमत हो रखवाले तो शनि ढैया भी टाले। प्रिय भक्तजनों, शनि देव को भगवान भोलेनाथ ने ही दंडाधिकारी नियुक्त किया था। माना जाता है कि शनि देव के पास हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा होता है। उसी के अनुसार वो 7.5 और ढैया के रूप में मनुष्य को उसके बुरे कर्मों की सजा देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनि देव के बारे में कहा जाता है कि जिस पर भी इनकी तिरछी नजर पड़ जाए वह उनके प्रकोप से नहीं बच सकता। एक बार स्वयं महादेव भी उनके प्रकोप से नहीं बच सके थे, जबकि शनि देव स्वयं भोलेनाथ के शिष्य हैं। भोलेनाथ पर उनकी दृष्टि कैसे पड़ी और कैसे इनको दंडाधिकारी नियुक्त किया, आइए सुनते हैं ये रोचक कथा। छाया देवी माता इनकी सूर्य देव है पिता, बचपन से ही भरी हुई थी इनमें उद्दंडता। एक बार तो अपने पिता को भी है कोप दिखाया, कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गई सूर्य देव की काया। काले रंग के कारण पिता ने जब अपमान किया, वो अपमान तो शनि देव से नहीं है सहन हुआ।
वक्र दृष्टि सूर्य देव पर शनि देव ने डाली, तेज नष्ट हुआ सूर्य देव का, पड़ गई छाया काली। भोलेनाथ तो स्वयं ही आकर इन्हें समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शनि देव जब इनके चरणों में झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब हनुमत हो रखवाले तो शनि ढैया भी टाले, जब हनुमत हो रखवाले तो शनि ढैया भी टाले। प्रिय भक्तजनों, पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि शनि देव छाया देवी और सूर्य देव के पुत्र हैं। वास्तव में सूर्य देव का विवाह संज्ञा देवी से हुआ था, किंतु संज्ञा देवी से सूर्य देव का ताप सहन नहीं हुआ, जिस कारण संज्ञा देवी तप करने के लिए चली गई और अपनी ही परछाई छाया को सूर्य देव के पास छोड़ दिया। सूर्य देव से ही छाया देवी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो स्वयं शनिदेव हैं, किंतु इनका अति श्याम वर्ण होने के कारण सूर्य देव ने इनका अपमान कर दिया, जो शनि देव से सहन नहीं हुआ, और इन्होंने अपनी दृष्टि से सूर्य देव का तेज कम कर दिया। तत्पश्चात भोलेनाथ ने शनि देव को समझाया और इन्हें अपना शिष्य बना लिया। भोलेनाथ ने शनि देव को शिष्य है अपना बनाया। सूर्य देव और शनि देव के बीच का कलह मिटाया। एक दिन शनि देव फिर तो कैलाश पे आए हैं, भोलेनाथ के चरणों में आकर शीस झुकाए हैं। होने लगा है आपस में दोनों का वार्तालाप, पिता पुत्र की छिड़ गई है फिर तो वो ही बात। कहने लगे भोले के तुमसे पिता भी बच नहीं पाए। शनि देव इतना सुन करके स्वयं भी है मुस्काए। बोले मेरी दृष्टि से कोई बच ना पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शनि देव जब इनके चरणों में झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब हनुमत हो रखवाले तो शनि ढैया भी टाले, जब हनुमत हो रखवाले तो शनि ढैया भी टाले। प्रिय भक्तजनों, एक बार शनि देव जब कैलाश पर आए तो भोलेनाथ और शनि देव के बीच वार्तालाप चलते चलते यही बात चली। भोलेनाथ कहने लगे कि तुमने स्वयं अपने पिता पर भी अपनी दृष्टि डाल दी थी। तो शनि देव भी भोलेनाथ से बोले, हे प्रभु, मेरी दृष्टि से कोई भी बच नहीं सकता। यहाँ तक कि यदि मैं आपके ऊपर भी अपनी दृष्टि डाल दूं तो आप भी नहीं बच पाएंगे। इतना सुनकर भोलेनाथ ने कहा, ऐसा कदापि संभव ना होगा। तो शनिदेव कहने लगे, ठीक है, आज शाम से 3 प्रहर तक आपके ऊपर मेरी दृष्टि का असर रहेगा। यदि आप मेरी दृष्टि के कुप्रभाव से बच गए तो मैं मान लूंगा कि आपका वचन सत्य है। भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, तुम मेरे ऊपर अपनी दृष्टि का प्रभाव दिखा सकते हो तो दिखा देना। सत्य कथन कहीं शनि देव का हो ही ना जाए। भोलेनाथ तो लगे सोचने इसका कोई उपाय। 3 प्रहर तक शनि दृष्टि से बचना ही होगा। सोच लिया है भोले ने, मुझको करना है क्या। भोलेनाथ ने अपना वृषभ का रूप बना लिया है। 3 प्रहर तक जाकर धरती पर विचरण किया है। 3 प्रहर के बाद भोले जब लौटे हैं कैलाश, पहले से
शनिदेव बैठते शिव आसन के पास। देख के भोलेनाथ को शनिदेव मुस्काते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शनिदेव जब इनके चरणों में झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब हनुमत हो रखवाले तो शनि ढैया भी टाले। जब हनुमत हो रखवाले तो शनि ढैया भी टाले। प्रिय भक्तजनों, 3 प्रहर के पश्चात जब भोलेनाथ वापस कैलाश पर्वत पर लौटे तो शनिदेव कहने लगे कि हे भोलेनाथ, आप भी मेरी दृष्टि से बच नहीं पाए। तब भोलेनाथ कहते हैं, हे शनि, मैं तो 3 प्रहर तक तुम्हारे सामने ही नहीं आया। तो शनिदेव मुस्काते हुए कहने लगे, यही तो मेरी दृष्टि का असर था, जो 3 प्रहर आपको अपना स्वरूप छोड़कर पशु योनि में बिताना पड़ा। तब भोलेनाथ ने माना कि शनिदेव की दृष्टि से बचना किसी के लिए संभव नहीं और उन्हें दंडाधिकारी नियुक्त कर दिया और कहा कि तुम सभी के अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार उन्हें फल प्रदान करते रहोगे। तब से ही शनिदेव को दंडाधिकारी कहा जाने लगा और सभी के बुरे कर्मों का हिसाब इनके पास रहने लगा। पापी को यह इनके कर्मों की सजा अवश्य ही देते हैं। दंडाधिकारी भोलेनाथ ने शनि देव को बनाया, कोई भी इनकी दृष्टि से अब तक बच नहीं पाया। सभी ग्रहों में शनि देव को दे दिया उत्तम स्थान, न्यायाधीश के रूप में हो गई तब इनकी पहचान। पापी को उनके कर्मों की देने लगे सजा, 7.5 और ढैया से कोई इनके नहीं बचा। न्यायाधीश होने पर इनको हो गया था अभिमान, अच्छे बुरे कर्मों की करनी छोड़ दी है पहचान। उसको ही दंडित कर देते जिसको चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शनि देव जब इनके चरणों में झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब हनुमत हो रखवाले तो शनि ढैया भी टाले। जब हनुमत हो रखवाले तो शनि ढैया भी टाले। प्रिय भक्तजनों, एक बार की बात है, शनिदेव को अपने न्यायाधीश होने पर अहंकार हो गया और अच्छे बुरे कर्मों की पहचान ना करते हुए ये सभी को दंडित करने लगे, जिसके कारण धरती पर रहने वाले ऋषि मुनियों को भी इनसे भय लगने लगा। ना जाने कब और किस पर ये अपनी 7.5 और ढैया का प्रभाव छोड़ दें। शनिदेव से बचने का किसी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। शनि देव से बचने का सब उपाय जानना चाहते, एक सिद्ध मुनि कुछ भक्तों को फिर तो ये बतलाते। शनि देव की दृष्टि से यदि तुमको है बचना, राम भक्त हनुमान को प्रसन्न भक्ति से करना। हनुमान ही शनि दृष्टि से तुम्हें बचा सकते हैं, हनुमान जी के भक्तों के निकट न आ सकते हैं। फिर भक्तों ने हनुमान जी का है ध्यान लगाया, भक्ति से जो प्रसन्न हुए तो दुखड़ा उन्हें सुनाया। बोले कि हम शनि दृष्टि से बचना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शनि देव जब इनके चरणों में झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब हनुमत हो रखवाले तो शनि ढैया भी टाले। जब हनुमत हो रखवाले तो शनि ढैया भी टाले।
प्रिय भक्तजनों, हनुमान जी को संकट मोचन, भय भंजन, कष्ट भंजन आदि नामों से जाना जाता है। भला अपने भक्तों की विनती कैसे न सुनते। जब शनि देव के कोप से बचने के लिए भक्त उनकी शरण में आए और कहा कि शनि देव के कोप को शांत करें, तो अपने भक्तों की प्रार्थना सुनकर हनुमान जी को शनि देव के ऊपर बड़ा ही क्रोध आया और उनसे युद्ध करने को तैयार हो गए। क्रोधित होकर हनुमान जी जैसे ही शनि देव की ओर बढ़े, शनि देव इनसे बचने के लिए तीनों लोकों में इधर उधर भागने लगे, किंतु हनुमान जी से बच पाना इन्हें मुश्किल लगने लगा। क्रोधित होकर हनुमान जब बढ़े शनि की ओर, बचने के लिए भागे हैं एक छोर से दूजे छोर। बजरंगी के क्रोध की ज्वाला किंतु भड़क उठी है, शनि देव ये जानते थे बचना आसान नहीं है। जानते थे वो हनुमान है बाल ब्रह्मचारी, बच सकता हूँ जो मैं बना लूँ अपना रूप नारी। शनि देव को बचने के लिए उचित लगा है उपाय, हनुमान जी से बचने को नारी वो बन जाए और चरणों में जाकर उनके शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शनि देव जब इनके चरणों में झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब हनुमत हो रखवाले तो शनि ढैया भेटाले। जब हनुमत हो रखवाले तो शनि ढैया भेटाले। प्रिय भक्तजनों, जब शनि देव को हनुमान जी के कोप से बचने का और कोई भी उपाय नहीं सूझा, तो अंत में उनके मन में एक यही युक्ति आई कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और स्त्रियों का सदा ही सम्मान करते हैं। तो हार कर शनि देव ने नारी का रूप बनाकर उनके चरणों में शीश झुका दिया। प्रिय भक्तों, कष्ट भंजन हनुमान जी की ये प्रतिमा जो गुजरात के सारंगपुर में है, इसी कथा को सत्य करती है। यहाँ शनि देव हनुमान जी के चरणों में अपने नारी रूप में दिखाई देते हैं। भावनगर के सारंगपुर में मंदिर ये पावन है, हनुमान जी का ये रूप तो भक्त कष्ट भंजन है। स्त्री रूप में शनि देव चरणों में बैठे हैं, लाखों भक्त यहाँ आकर इनके दर्शन करते हैं। स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हैं महाराजा धीराज, चारों ओर ही वानर सेना का जैसे हो राज। संकट मोचन कह लो चाहे कहो कष्ट भंजन, हर एक रूप को करता नमन ये हंस राज रलहन। फौज सुरेश और डीएस पाल भी महिमा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शनि देव जब इनके चरणों में झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब हनुमत हो रखवाले तो शनि ढैया भेटाले। जब हनुमत हो रखवाले तो शनि ढैया भेटाले। हम कष्ट भंजन हनुमान की तुमको कथा सुनाते हैं।